नमस्ते मित्रों, आज के हमारे व्यक्ति विशेष वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उनकी बात करेंगे जिन्होंने इसरो और दूसरी कई संस्थाओं की स्थापना की और हमारे देश को विज्ञान के क्षेत्र में आगे ले गया। विक्रम अंबालाल साराभाई भारतीय वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत की और भारत में परमाणु ऊर्जा विकसित करने में मदद की। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। वे एक महान संस्था निर्माता थे और उन्होंने विविध क्षेत्रों में बड़ी संख्या में संस्थान की स्थापना की या स्थापित करने में मदद की। 12 अगस्त 1919 में अहमदाबाद, गुजरात में एक जैन उद्योगपति परिवार में डॉक्टर साराभाई का जन्म हुआ था। डॉक्टर साराभाई ने सन 1934 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1934 से 37 तक इंटर की पढ़ाई की। इसके बाद 1937 में वे इंग्लैंड चले गए। वहां सन 1940 में कैम्ब्रिज से भौतिकी व गणित में BSc की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध बढ़ने के साथ साराभाई भारत लौट आए और बंगाल में भारतीय विज्ञान संस्थान में शामिल हो गए। वहां नोबेल पुरस्कार विजेता सर CV रामन के मार्गदर्शन में ब्रह्मांडीय किरणों में शोध शुरू किया। सन 1942 में विक्रम साराभाई ने शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी से शादी की। फिर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वे कैम्ब्रिज वापस आए और 1947 में उन्हें उष्णकटिबंधीय अक्षांश में कॉस्मिक इन्वेस्टिगेशन शीर्षक वाली थीसिस के लिए PhD की उपाधि से सम्मानित किया गया। बाद में 1947 में वे कैम्ब्रिज से स्वतंत्र भारत लौट आए। ब्रह्मांडीय किरणों पर आगे खोज जारी रखने की इच्छा से अपने मित्रों और सेवा भावी ट्रस्ट की सहायता से 1947 में भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला PRL की स्थापना की। उस समय उनकी उम्र 28 साल की थी। संस्थाओं के निर्माता के रूप में साराभाई का यह पहला कदम था। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीक की समस्याओं का हल निकालने के उद्देश्य से उसी साल अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। उन्होंने अपनी पत्नी मृणालिनी साराभाई के साथ मिलकर 1949 में प्रदर्शन कला के लिए दर्पण अकादमी की स्थापना की। उनके द्वारा स्थापित या शुरू किए गए अन्य संस्थानों में फास्टर ब्रिडर टेस्ट रिएक्टर कलपक्कम, परिवर्तनीय एनर्जी साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट कलकत्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद और यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया झारखंड शामिल है। भारत में प्रबंधन और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए साराभाई ने 1962 में अहमदाबाद में IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। भारत में साराभाई और उनके सहयोगियों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू करने के लिए एक खत लिखा और अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व के बारे में सरकार को सफलतापूर्वक आश्वस्त किया। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई और इसका नाम इनकोस्पेर रखा गया। इनकोस्पेर के तहत साराभाई ने अरब सागर में तिरुवनंतपुरम के पास होमी भाभा के सहयोग से तुम्बा में पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन स्थापित किया। 21 नवंबर 1963 के दिन भारत का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था। सन 1969 में इनकोस्पेर नाम बदलकर नवीनीकरण किया गया, जो आज इसरो के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट के निर्माण में साराभाई का योगदान था, जो उसके मृत्यु के 4 साल बाद सन 1975 में लॉन्च किया गया। 1966 में डॉक्टर होमी भाभा के आकस्मिक मृत्यु के बाद भारत के अणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई को बनाया गया। डॉक्टर साराभाई को विज्ञान की शिक्षा में बहुत रुचि थी। उन्होंने 1966 में अहमदाबाद में एक सामुदायिक विज्ञान केंद्र की स्थापना की, जिसे आज विक्रम साराभाई सामुदायिक विज्ञान केंद्र कहा जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय
और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 1966 में पद्म भूषण तथा 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से नवाजा गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। डॉक्टर विक्रम साराभाई को थुम्बा के लॉन्चिंग सेंटर में कार्य निरीक्षक के रूप में भेजा गया था। वहां वे एक होटल में ठहरे हुए थे। वहां आकस्मिक 21 दिसंबर सन 1971 की रात को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात भारतीय डाक विभाग ने उनकी पहली पुण्यतिथि 30 दिसंबर 1972 पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा 1973 में डॉक्टर विक्रम के सम्मान में चंद्र पर एक क्रेटर यानी खड्डे का नाम साराभाई क्रेटर दिया गया था। 22 जुलाई 2019 के दिन इसरो ने चंद्रयान 2 नाम का लैंडर रोवर मॉड्यूल लॉन्च किया था। उसमें लैंडर का नाम डॉक्टर साराभाई के सम्मान में विक्रम लैंडर रखा गया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निधन से विज्ञान में नीत नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को शत शत नमन। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।